दुनिया की रचना में इस्लाम हमें एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराता है जो हमारी समझ से परे है। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यमयी और अदृश्य है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जिन्न रहते हैं। जिन्न जो आग से बने हैं, इंसानों से अलग होते हुए भी हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। इंसानों की तरह जिन्न भी सोचने, महसूस करने और अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। उनके पास भी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं और वे भी सही और गलत के बीच चुनाव कर सकते हैं। वो हमारे साथ इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक ऐसे दायरे में जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते, वैसे ही वो हमें देख सकते हैं। अपनी जिंदगी हमारी जिंदगी के साथ साथ जीते हैं। वे हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम उनकी मौजूदगी से अनजान रहते हैं। मिट्टी से बने इंसानों को सबसे नेक माना जाता है और धरती की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इंसान धरती की हरियाली और जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हम इस दुनिया के नियमों से बंधे हैं, अपनी इंद्रियों से जीवन का अनुभव करते हैं और समय और जगह की सीमाओं में रहते हैं। हमारी जिंदगी का हर पल समय और स्थान से जुड़ा होता है। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, हमें बताती है कि जिन्न और इंसान दोनों को अपने बनाने वाले के पास लौटना है, जहां उनके कर्मों का हिसाब होगा। यह हमें याद दिलाती है कि हर जीव का अंत एक ही है और हमें अपने कर्मों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। कुरान जिन्न और इंसान दोनों की रचना के बारे में जानकारी देता है। यह हमें बताता है कि ये दोनों प्राणी कितने अलग और विशेष हैं। जैसा कि बताया गया है, इंसानों को मिट्टी से बनाया गया था, जो धरती का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और अल्लाह ने अपनी दिव्य सांस से उन्हें जीवन दिया। यह सांस इंसानों में आत्मा का संचार करती है। कुरान में इस रचना के बारे में खूबसूरती से बताया गया है, जो हमें सृष्टि की गहराई और रहस्यों से परिचित कराता है। जहां अल्लाह कहते हैं, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से इंसान बना रहा हूं। कुरान सूरह अल साफ़ात आयत 71। यह आयत सृष्टि की प्रक्रिया को दर्शाती है। दूसरी तरफ जिन्न को बिना धुएं वाली आग से बनाया गया है। यह आग एक रहस्यमय और अद्वितीय तत्व है। कुरान में बताई गई ये आग वो आग नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक सूक्ष्म अलौकिक तत्व है जो जिन्न की विशेषता को दर्शाता है। बल्कि एक सूक्ष्म अलौकिक तत्व है। यह तत्व जिन्न को अदृश्य और रहस्यमय बनाता है। उत्पत्ति में यह अंतर इंसानों और जिन्न के बीच बुनियादी अंतर को दर्शाता है। हम धरती के हैं, उसके नियमों से बंधे हैं, और जिन्न एक अलग ही आयाम में रहते हैं, जबकि वो एक सूक्ष्म अदृश्य तत्व से बने हैं। यह अंतर हमें उनकी प्रकृति और हमारे बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। हालांकि जिन्न और इंसान दोनों को आजादी और बुद्धि दी गई है, लेकिन उनके स्वभाव और क्षमताएं काफी अलग हैं। जिन्न और इंसान दोनों ही अपने अपने तरीके से इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। इंसान भौतिक प्राणी होने के नाते अपनी इंद्रियों से दुनिया का अनुभव करते हैं। हमारी इंद्रियां हमें इस भौतिक दुनिया से जोड़ती हैं और हमें इसके रहस्यों को समझने में मदद करती है। हम समय और जगह से बंधे हैं। हमारे कर्म भौतिक दुनिया के नियमों से नियंत्रित होते हैं। हम अपने कार्यों और निर्णयों में इन सीमाओं का पालन करते हैं। दूसरी ओर जिन्न के पास ऐसी क्षमताएं हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। उनकी शक्तियां और क्षमताएं उन्हें एक अलग ही आयाम में ले जाती हैं। वो पलक झपकते ही दूरियां तय कर सकते हैं और उनकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसानों की नजरों से ओझल हो सकते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, और कुछ व्याख्याओं के अनुसार अलग अलग रूप भी धारण कर सकते हैं। ये रूपांतरण उनकी पहचान को और भी रहस्यमय बना देता है। कुरान में उनकी गति का जिक्र है, जो उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण है, और जिन्हों को हमने इससे पहले धधकती आग से बनाया था। कुरान सूरह अल हिज्र आयत 27। यह आग उनकी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। हालांकि ये क्षमताएं उन्हें इंसानों से बेहतर नहीं बनाती। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और महत्व है। कुरान साफ तौर पर कहता है कि अल्लाह की नजर में किसी की कीमत उसकी नेकी और धार्मिकता से होती है, न कि उसकी प्रजाति या क्षमताओं से। यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची मूल्यवानता हमारे कर्मों और नैतिकता में है। चौथा भाग, सांस्कृतिक मान्यताएं और जिन्न।
जिन्न के अस्तित्व में विश्वास इस्लामी आस्था का एक अभिन्न अंग है। समय के साथ ये मान्यता स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ गई है, जिससे इन अदृश्य प्राणियों के बारे में एक समृद्ध और विविध लोकगीत बन गया है। कई संस्कृतियों में जिन्न को अक्सर शरारती, यहां तक कि दुष्ट माना जाता है। दुर्भाग्य, बीमारी या अजीब घटनाओं के लिए जिन्हें तार्किक रूप से समझाया नहीं जा सकता, अक्सर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुछ संस्कृतियों में जिन्न के बुरे प्रभाव से बचने के लिए ताबीज और रक्षक पहने जाते हैं। प्रेतबाधित जगहों, आत्माओं से ग्रस्त लोगों और इन प्राणियों के साथ मुठभेड़ों की कहानियां प्रचलित हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये सांस्कृतिक व्याख्याएं हैं, जरूरी नहीं कि इस्लामी शिक्षाओं द्वारा समर्थित हों। पांचवां भाग, मानवीय अनुभवों में जिन्न की कहानियां। पूरे इतिहास में कई कहानियां और वृत्तांत इंसानों और जिन्न के बीच मुठभेड़ों के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी जिसका जिक्र कुरान में है, पैगंबर सुलेमान के जिन्न के साथ बातचीत के बारे में बताती है। सुलेमान, जिन्हें अल्लाह ने जिन्न पर अधिकार दिया था, ने बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण सहित कई कामों के लिए उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। इस्लामी लोक कथाओं में एक और प्रसिद्ध कहानी है, एक जिन्न के बारे में जिसने कुरान की तिलावत सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। ये कहानी विश्वास और आध्यात्मिकता के लिए जिन्न की क्षमता को उजागर करती है, इस बात पर जोर देती है कि वे भी अल्लाह के प्रति जवाबदेह हैं। छठा भाग, आधुनिक युग में जिन्न प्रासंगिकता और सीख। हमारी आधुनिक दुनिया में जहां तर्क और वैज्ञानिक जांच का बोलबाला है, जिन्न की अवधारणा काल्पनिक लग सकती है। हालांकि उनके अस्तित्व में विश्वास हमारी समझ की सीमाओं की एक जबरदस्त याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ से परे भी दुनियाएं हैं। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसके अलावा जिन्न की अवधारणा विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डालती है। जैसे इंसानों को आजादी और जिम्मेदारी सौंपी गई है, वैसे ही जिन्न को भी विश्वास और जवाबदेही की यह साझा क्षमता अल्लाह के संदेश की सार्वभौमिक प्रकृति और उनकी नजर में सभी प्राणियों की समानता पर जोर देती है। सातवां भाग, विनम्रता और विश्वास की याद। जिन्न का अस्तित्व अदृश्य दुनिया की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो हमें अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास, विनम्रता और इस समझ के महत्व को रेखांकित करता है कि हम इस दुनिया को अन्य प्राणियों के साथ साझा करते हैं, दृश्य और अदृश्य दोनों। हालांकि हम अदृश्य दुनिया के रहस्यों को पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिन्न में विश्वास हमें अपने बनाने वाले की असीम शक्ति और ज्ञान को पहचानते हुए अज्ञात को आश्चर्य और सम्मान की भावना के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता है।